नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदयो पुष्पवन्तो चित्रो सन्दोतमोऽनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं जयतां सुरतो पंगोर्मम मन्दमतिर्गते मत सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो आजानुलंबित भुजो कनकावदारो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्म पारो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो श्रीमन् रासि रसारंभे वंशी तटवट स्थिता कर्शन वेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथ त्रयस्तनो कृष्ण वर्ण त्वचा कृष्ण सांगोपांगस्त्रपार्षदम् यज्ञ संकीर्तनः प्रायेर यजन्ते हि समय दशा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री श्री हरिनाम प्रभु की जय। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गौर पूर्णिमा महात्मोत्सव की जय। मायापुर धाम की जय। निताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि। एकादशी तिथि की जय। तो yesterday we talked about different kind of gurus, that is Diksha Guru, Siksha Guru, and Path Pradarshak Guru. And what are the role of these gurus in a life of a devotee? Today we are going to read Chaitanya Charitamrita Adi Leela, chapter number first, and verse number I have to see. Hmm. Hmm. Verse number, yes, verse number is 36. Verse number 36. Hmm. श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ. तो my instructing spiritual master are Srila Rupa Goswami, Srila Sanatan Goswami, Sri Raghunath Bhatt Goswami, Sri Jiva Goswami, Sri Gopal Bhatt Goswami, and Srila Raghunath Das Goswami. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे शिक्षा गुरु इतने सारे हैं. कौन कौन से हैं? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सारे मेरे शिक्षा गुरु हैं. तो इसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया नहीं. अगला 37. इच्छया गुरु शिक्षा गुरु ये अमार तासावार पाद पद में कोटि नमस्कार. इच्छया गुरु शिक्षा गुरु ये अमार तासावार पाद पद में कोटि नमस्कार. तो ये 6 के 6 मेरे शिक्षा गुरु हैं, अतः उनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार. These 6 Goswamis are my instructing spiritual master, and therefore I offer millions of respectful obeisances unto their lotus feet. So in purport, Srila Prabhupada is explaining, by accepting these 6 Goswamis as his instruction spiritual master, the author especially makes it clear that one should not be recognized as a Gaudiya Vaishnava if he is not obedient to them. Okay. तो ये क्या कह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं इनके शिक्षा गुरु तो ये 6 के 6 हैं ही, लेकिन ये हम लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं कि जब तक ये 6 गोस्वामी हमारे शिक्षा गुरु नहीं है, तब तक हम अपने आप को गौड़ीय वैष्णव नहीं कह सकते.
If we are claiming that we are Gaudiya Vaishnav, we must be obedient to the education or teachings given by the six Goswamis. And next verse 38. भगवानेर भक्त यत श्रीवास प्रधान तासावार पाद पद्म सहस्र प्रणाम भगवानेर भक्त यत्र श्रीवास प्रधान तासावार पाद पद्म सहस्र प्रणाम. So there are innumerable devotees of the Lord, of whom Srivas Thakur is the foremost. I offer my respectful obeisances thousands of times unto their lotus feet. Okay. कह रहे भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, असंख्य भक्त हैं, लेकिन इन असंख्य भक्तों में से श्रीवास ठाकुर भगवान के अग्रणी भक्त हैं. और मैं इन श्रीवास ठाकुर के चरण कमलों में हजारों बार दंडवत प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक प्रणाम करता हूँ. थाउजेंड्स ऑफ द टाइम्स अनटू देयर लोटस फीट. बड़ा अच्छा है. तो अभी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, सबके चरणों में प्रणाम करके अब धीरे धीरे पंच तत्व की तरफ बढ़ रहे. श्रीवास ठाकुर को प्रणाम कर रहे हैं. और श्रीवास ठाकुर भगवान के शुद्ध भक्त का रिप्रेजेंटेशन. Actually, there are 5 representative of Lord, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य. तो जो श्री कृष्ण चैतन्य है वो भक्त के रूप में है, अभी यहाँ रखे. और नित्यानंद प्रभु, द एक्सपेंशन ऑफ द डिवोटी, द एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड नित्यानंद प्रभु. एंड अद्वैताचार्य, इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, इनकारनेशन ऑफ द श्री चैतन्य महाप्रभु. और गदाधर पंडित, द डिवाइन डिवोशनल एनर्जी, यानी कि शक्ति, भगवान की शक्ति, डिवोशनल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड. एंड व्हाट इज श्रीवास पंडित? श्रीवास पंडित इज द प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड. तो ये 5 तरह से भगवान आते हैं. पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताक्षाम नमामि भक्त शक्तिकम. इस प्रकार से पहला चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान के भक्त के रूप में है. और उसके बाद नित्यानंद प्रभु, इन्हीं भक्त रूप में जो भगवान है इनका एक्सपेंशन. और उसके बाद अद्वैताचार्य, भक्तावतार, भक्त के अवतार हैं. और उसके बाद श्रीवास पंडित, गदाधर, गदाधर क्या है? भगवान की शक्ति है. और उसके बाद श्रीवास पंडित भगवान के शुद्ध भक्त हैं. तो ये 5 तत्वों में भगवान इनकारनेशन लेते हैं कलयुग में. तो अगला है, इसके बाद नेक्स्ट वर्स. अद्वैत आचार्य प्रभुर अंश अवतार तार पाद पद में कोटि प्रणति अमार. अद्वैत आचार्य प्रभुर अंश अवतार तार पाद पद्म कोटि प्रणति अमार. अद्वैत आचार्य भगवान के अंश अवतार हैं, अतएव मैं उनके चरण कमलों में करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ. तो अब अद्वैत आचार्य की बात कर रहे हैं. is the Lord's spiritual incarnation. अभी मैंने कहा था भक्तावतारम, भक्तावतारम. तो ये भक्तावतार कौन है? ये लॉर्ड अद्वैताचार्य. एंड आई ऑफर millions of times at his lotus feet. तो अब अद्वैताचार्य को प्रणाम कर दिया. अब आगे बढ़ रहे. नित्यानंद राय प्रभुर स्वरूप प्रकाश तार पाद पद्म बंधो यार मुंचिदास. नित्यानंद राय प्रभुर स्वरूप प्रकाश तार पाद पद्म बंधो यार मुनिदास. Shri Nityanand Ram is the plenary manifestation of the Lord, and I have been initiated by him. I therefore offer my respectful obeisances unto his lotus feet. अब नित्यानंद राम के नंबर है. भगवान नित्यानंद प्रभु ये भगवान के पूर्ण विस्तार है नी. पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूप, भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त के स्वरूप हैं. एक भक्त है चैतन्य महाप्रभु और उन्हीं का स्वरूप कौन है? नित्यानंद प्रभु है. तो नित्यानंद प्रभु है और मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की. तो अतएव मैं उनके चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ. तो दीक्षा प्राप्त करने की 2 सेंस है. हम भी समझ सकते हैं हमने नित्यानंद प्रभु से ही दीक्षा ग्रहण की है. क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुरु का स्वरूप है. कोई भी गुरु अगर हमें दीक्षा देता है वो नित्यानंद जी के बिहाफ पे देता है. बिकॉज नित्यानंद प्रभु द बलराम इज आदि गुरु.
आदि गुरु है नित्यानंद प्रभु जी, और गुरु का स्वरूप है नित्यानंद प्रभु। तो इसलिए आगे कह रहे हैं, गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति, ता सवा चरणे मोर सहस्र प्रणति। गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति, ता सवार चरणे मोर सहस्र प्रणति। And I offer my respectful obeisances unto the internal potencies of the Lord, of whom Sri Gadadhar Prabhu is the foremost. तो अब मैं क्या करता हूं, भगवान की अंतरंगा शक्तियों को सादर नमस्कार करता हूं, जिनमें से श्री गदाधर प्रभु प्रमुख हैं। गदाधर प्रभु राधा रानी का स्वरूप माना जाता है, राधा रानी का इनकारनेशन है, और राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्तियों में से सबसे इंपॉर्टेंट अंतरंगा शक्ति है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुई। अगला, इनको भी प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, तहार पदार विंदे अनंत प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, तहार पदार विंदे अनंत प्रणाम। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, Lord Sri Krishna Chaitanya is the personality of Godhead himself, and therefore I offer innumerable prostrations at his lotus feet. भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, अतएव मैं उनके चरण कमलों में असंख्य बार दंडवत प्रणाम करता हूं। और आज का लास्ट वर्स पढ़ेंगे। सावरणे प्रभु रे करिया नमस्कार, इच्छयते हो ग्रहे करिया विचार। Having offered obeisances unto the Lords and all his associates, I shall now try to explain these 6 diversities in one. तो क्या कह रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी पार्षदों को नमस्कार करने के बाद अब मैं उन 6 विविधताओं की एकता की व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक अनन्य भक्त हैं, और ये सभी भगवान के चारों ओर रहने वाले पार्षद माने जाते हैं। कृष्ण की पूजा उनकी भक्तों के साथ की जानी चाहिए। अतएव ये विविध सिद्धांत व सनातनी जिसके माध्यम से परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। तो इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है 6 तरह की विविधताएं हैं, और आगे से अगर आप देखेंगे तो इन 6 विविधताओं को अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक एक करके समझाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक श्लोक पढ़ लेते हैं, बड़े का तात्पर्य कल करेंगे। यद्यपि अमार गुरु चैतन्य दास, तथापि जनाए अमिताहार प्रकाश। Although I know that my spiritual master is a servitor of Sri Krishna Chaitanya, I know him also a plenary manifestation of the Lord. यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के स्वामी के दास हैं, फिर भी मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि हम हमारे गुरु या गुरु के भी गुरु, गुरु के भी गुरु भगवान चैतन्य महाप्रभु के दास है, लेकिन फिर भी हम अपने गुरु को क्या समझते हैं, भगवान का प्रकाश समझते हैं, भगवान जैसे ही समझते हैं। मंगल आरती में कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान्न गति कुतोपि, ध्यानस्तु वंश तस्य यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावतेव सद्भि, किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। साक्षात भगवान के जैसे ही हमारे गुरु, गुरु और भगवान में कोई खास अंतर नहीं, हरि के जैसे ही गुरु भी है। तो इसीलिए हमारे गुरु को हमें क्या समझना है, भगवान जैसा ही समझना है और भगवान जैसा ही सम्मान देना है। और क्या करना है, ध्यानस्तु वंश तस्य यशस त्रिसंध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। और जो व्यक्ति क्या करता है, तीनों संध्याओं में अपने गुरु का ध्यान करता है, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। या दूसरे शब्दों में कहें, ऐसे गुरु जो तीनों संध्याओं में ध्यान करने के योग्य हैं, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो इसी प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने गुरु की महिमा बता रहे हैं, और अपने गुरु की नहीं बल्कि हम सबके गुरु की महिमा बता रहे हैं कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। और गुरु कौन है वास्तव में, गुरु वास्तव में श्री कृष्ण चैतन्य, इनके
पार्षद हैं, श्री कृष्ण चैतन्य के दास हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है गुरु? भगवान के ही तुल्य हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य लीला, और चैतन्य लीला में हमने देखा कि कैसे करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद नित्यानंद प्रभु और अन्य जो गौर भक्त वृंद है, इन सबको प्रणाम कर रहे हैं। 6 गोस्वामीज को प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करके इनसे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। तो हमें भी अपने जीवन में ब्लेसिंग्स लेना है और और खुश होना है। जब हम चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं कलयुग में, तो कलयुग के ये अवतार हैं, बहुत ही सुंदर अवतार हैं, और इन अवतार को सुन सुन के हमें खुश होना चाहिए। जैसे एक भजन है, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमार मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमार मन, नाच रे अमार मन, नाच रे अमार मन, नाच रे अमार मन, नाच रे अमार मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमार मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमार मन। जैसे ही हम दयामय कृष्ण का अवतार चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं ना, वैसे ही हमारा मन नाचने लग जाता है। भगवान का नाम इतना सुंदर है, और उसमें से भी कलयुग के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, तो जो एक चैतन्य महाप्रभु है, इनका नाम लेने से ही, निताई बोलने से ही, चैतन्य बोलने से ही क्या हो रहा है? हमारा मन नाचने लगता है। ये मन द ये मन तो दयाल है, ये मन तो दयाल है, मार खाए प्रेम दे, मार खाए प्रेम दे। ये मार खाता है लेकिन फिर भी प्रेम देता है। जगाई मदाई ने नित्यानंद प्रभु को मारा, इनके सर पर खून निकाल दिया, लेकिन ये फिर भी क्या कर रहे हैं? उनको गले से लगाकर प्रेम दे रहे हैं। तो ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा संसार में, जो मार खाकर भी प्रेम देता है। संसार में लोग मार खाते हैं, और मार खाने के साथ साथ दूसरे को उससे भी ज्यादा मार देते हैं, उसका डबल ट्रिपल कई गुना ज्यादा मार देते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? मार खाने के बाद भी प्रेम दे रहे हैं। अपराधे दूरे जाबे पाबो प्रेम धन, अपराधे दूरे जाबे पाबो प्रवेदन, कृष्ण नाम रुचि हवे घुसी बे बंधन, कृष्ण नाम रुचि हवे भवी वे बंधन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमार मान, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमार मान, नाच रे अमार मान, नाच रे अमार मन। जो अपराध का कोई विचार नहीं करते हैं, और जो प्रेम धन को ऐसे ही बांटते रहते हैं, जैसे सर्दियों में वृंदावन में कंबल बंटते रहते हैं, बहुत आसानी से हर किसी को कंबल मिल जाता है वृंदावन। जब आपदा आई थी यहाँ पर केदारनाथ में, तो ऐसे ही कंबल बंटते बंटते जा रहे थे बिना किसी क्वालिफिकेशन। कोई भी आता था, कोई भी दिखता था, कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, किसी को भी कंबल मिल जाता था देखते ही। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रेम धन को बांट रहे हैं, बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी योग्यता के, सबको बांट रहे हैं, और कोई अपराध का विचार नहीं कर रहे। कृष्ण नाम रुचि होवे घुसीवे बंधन, कृष्ण नाम रुचि होवे घुसीवे बंधन। और कृष्ण नाम में सबकी रुचि हो जाती है चैतन्य महाप्रभु का अवतार जब आता है तो, और घुसीवे बंधन, हमारे सारे बंधन कट जाते हैं। दयाल चैतन्य निताई बोले नाच रे अमर मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, कृष्ण नाम अनुराग हवे है, अनायासे सफल होए जीवेर जीवन, कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछे है, कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछे है, वृंदावने राधा श्याम पावे दर्शन, वृंदावने राधा श्याम पावे दर्शन। कृष्ण भक्ति के बिना जीवन तो मिछे है, मिछे मतलब बेकार है। अगर कृष्ण भक्ति जीवन में नहीं है ना, तो जीवन बेकार है। और कृष्ण का नाम, राधा और श्याम सुंदर, जब गौर की कृपा होती है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है, तो वृंदावन में राधा और श्याम सुंदर का दर्शन हमें मिलता है। ऐसे चैतन्य निताय का नाम लेकर के हमारा मन नाचता है, क्योंकि राधा कृष्ण का दर्शन होने वाला है इनकी कृपा से। इसीलिए दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे हमार मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे हमार मन, 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 दयाल निताई चैतन्य बोले नाच
चरे अमर मान। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। मायापुर धाम की जय। श्री श्री राधा माधव पंच तत्व की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज विजया एकादशी है।